बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो चैप्टर 10 हमने स्टार्ट लिया है, बेसिक जियोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 10A और क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इसमें ये हमारी बुक है, इसको आप लोग देख रहे होंगे। Using a protractor, measure and write down the value of each of the following unknowns। ये जो है फिगर्स, इनके हमें एंगल्स मालूम करने हैं, जो इन्होंने हमसे मालूम करने को कहा है। और प्रोटेक्टर यूज़ करना है। एंगल्स मालूम करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे आप इसको देख लीजिए, ये है प्रोटेक्टर। अब ये जो प्रोटेक्टर का ये जो है पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। और ये जो बेस लाइन है, इसको हमने एंगल की, ये सेंटर पॉइंट को हमने एंगल के, जैसे सपोज करें ये फिगर ए है और इसमें मुझे ये एंगल ए मालूम करना है, एंगल बी मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है। तो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम किस तरह मालूम करेंगे, ये देखें, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है और जो एंगल अगर बी मालूम मुझे करना है, तो एंगल बी का ये पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट, और ये जो प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन जा रही है, आप देख रहे होंगे। ये बेस लाइन जो है, ये एंगल की, ये जो एंगल है इसकी एक साइड है ये वाली, तो मैंने इस पर रख दी। इस तरह से मैंने बेस लाइन और एंगल की ये वाली साइड को मैंने मिला दिया है। और जो सेंटर पॉइंट था, इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने इस पॉइंट से मैच कर दिया। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मैच कर दिया है। ये सेंटर पॉइंट इधर मैच करा है और ये बेस लाइन से मैंने इसकी लाइन को मैच कर दिया है, एंगल की साइड को। अब हमने जब मेजर करना होता है, अगर मैं इधर से जैसे यहाँ से मैं यहाँ तक का ये एंगल मुझे मेजर करना है, तो मैं कौन सा स्केल फॉलो करूँगी, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ को जा रहा है। प्रोटेक्टर का ऊपर वाला स्केल जो है वो अभी इस वक्त मैं नहीं देख रही, मैं यहाँ से एंगल मेजर कर रही हूँ। तो मुझे कौन सा देखना होगा, मैं 0, 10, 20 ये वाला मेजर करूँगी। तो फिर अब हम इसको, इसकी इस बेस लाइन को इस एंगल की इस साइड से मिलाते हैं। ये मैंने सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पे रख दिया। मैं इस वक्त क्या मालूम कर रही हूँ, एंगल बी मालूम कर रही हूँ। एंगल बी के लिए मैंने इस पॉइंट पे इधर इसको ये रख दिया, और ये जो बेस लाइन थी इसको एंगल की इस वाली साइड से मैंने मिला दिया। अब मैं एंगल मेजर करूँगी तो क्या आ रहा है, यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये यहाँ पे आएगा 90। 90 के बाद आप ये देखिए, ये है 105, लेकिन ये 105 से 1 डिग्री ज़्यादा है। ये मुझे लग रहा है 106 है। तो यहाँ से ये बेस लाइन थी, ये सेंटर पॉइंट था, और फिर यहाँ तक का ये जो एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 106। इस तरह इस वाले एंगल को, एंगल बी को मैं कह सकती हूँ ये कितना आया है, 106 डिग्री। अब हम मालूम करेंगे एंगल ए। एंगल ए मालूम करने के लिए, ये एंगल मुझे मालूम करना है, तो इसकी एक साइड मैंने ले ली, ये वाली ली है मैंने एंगल की। और ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है मैंने इस पॉइंट पे इसको रख दिया, इसके वर्टेक्स पे इधर मैंने इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रख दिया। और जो बेस लाइन है वो एंगल की इस लाइन से मैंने मैच कर दी है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैंने सेंटर पॉइंट इधर मैच कर दिया इसके पॉइंट से, और ये एंगल की एक साइड जो है ये मैंने प्रोटेक्टर की बेस लाइन से मैंने मिला दी है। अब हम एंगल मेजर करेंगे। यहाँ से मैं इस तरफ यहाँ तक का मेजर करूँगी, यहाँ से चल रहा है, तो ये है 0, ये वाला स्केल ले रही हूँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये देखें, ये वाली लाइन है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये 80 से
कुछ कम दिख रही है, ये यहाँ पर 79 डिग्री मुझे लग रहा है, ये पूरी 80 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो कितना है, 79 डिग्री। अब हम एंगल सी मालूम करेंगे। अच्छा, एंगल सी मालूम करने के लिए अगर मैं ये वाली साइड ले रही हूँ और फिर मैं प्रोटेक्टर की इस बेस लाइन को ले रही हूँ और ये सेंटर पॉइंट है, ये इस पॉइंट से मैंने मैच कर दिया, ये सेंटर पॉइंट मैंने इधर मैच किया और ये जो एंगल की ये वाली साइड है इसको प्रोटेक्टर की इस वाली बेस लाइन से मैच किया। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, उधर से नहीं देख रही, क्योंकि मैं यहाँ से एंगल मेजर कर रही हूँ। मैंने ये वाली साइड ली है, तो अब ये देखें, यहाँ पर मैं ज़ीरो वाला ये वाला स्केल मेजर करूँगी, 0, 10, 20, 30, 40। अब ऊपर वाला स्केल मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इनर स्केल मेजर नहीं करेंगे यहाँ से। ये 165, 150, 135 हमें इधर से नहीं देखना, हमें ज़ीरो से देखना है और हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो ये देखें, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 और ये जा रहा है 98 से अब 95। 90 तो यहाँ तक था, ये 90 था, 95 और ये जा रहा है 95 से भी अबव है, 96, 97, 98 आ रहा है। आप लोग जब करेंगे तो आप लोग मेजर करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ये करीब से ये 98 बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब एंगल सी कितना है, 98 डिग्री। ये इधर मैंने लिख दिए हैं एंगल्स, इसको अलग से कॉपी पर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हम इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमें एंगल डी और एंगल ई मालूम करने को कहा है। तो एंगल डी के लिए ये देखेंगे, प्रोटेक्टर का मैंने ये जो है इसका सेंटर पॉइंट और इसका ये वर्टेक्स जो है ये इस पॉइंट पर मैंने ये सेंटर पॉइंट को मिला दिया और ये वाली जो साइड है इसको मैं प्रोटेक्टर की इस बेस लाइन से मिला दूंगी। तो ये जो है ये सेंटर पॉइंट इधर मिलाया और ये बेस लाइन इस लाइन से मिला दी। यहाँ से अब मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ, तो ज़ीरो इनर स्केल जो है उसको मैं फॉलो करूँगी। वो क्या है, 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ देखें ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये जा रही है, ये 50 तक जा रही है। इसका मतलब एंगल डी कितना है, एंगल डी है 50 डिग्री। अब हम एंगल ई मालूम करेंगे। एंगल ई यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक। तो सबसे पहले तो मैं एंगल ई को क्या करूँगी, ये जो लाइन है इसको मैं स्ट्रेट कर लूँगी। इसको मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये हमें पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का यहाँ से स्टार्ट जो होता है एंगल यहाँ तक, वो हमें पता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का। मुझे इस वाले एंगल को मालूम कर लूँगी और 180 प्लस दिस एंगल करेंगे तो हमें टोटल ये वाला एंगल ई मालूम हो जाएगा। अब इधर मैं इस पॉइंट पर सेंटर पॉइंट, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखूँगी, ये मैंने इधर रख दिया और ये जो लाइन है ये प्रोटेक्टर की बेस लाइन रख दी, ये ऐसे रख दिया है। अब इस वक्त मैं ये जो है प्रोटेक्टर का ये वाला स्केल, मैं इस लाइन को मैंने फॉलो किया है। यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट ले रही हूँ और ये जो इनर स्केल है 0, 10, 20, 30, 40, ये ब्लू लाइन देखें, ये 45 से अबव हो रही है। 45 से अबव होके ये जा रही है 50 से कम है, ये 48 कह लें आप, ये हो रही है 48। इसका मतलब ये एंगल कितना है, 48 डिग्री है। 180 प्लस 48 डिग्री जो मेरे पास आंसर आएगा, 180 प्लस 48 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 228 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ई जो है, ये टोटल एंगल ई कितना है, 228। समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया, इस पार्ट को, ये मुझे पता चल गया ये 180 डिग्री होता है। बाकी का जो बचा उसको मैंने मेजर कर लिया
और वो था 48 डिग्री। इस तरह ऐड कर लिया तो एंगल ई आ गया 228 डिग्री। अब इसका पार्ट सी जो है, इसमें देखिए ये इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन दी है और इसमें दो एंगल्स मालूम करने को कहा है। एक तो है एंगल जी, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये जो एंगल है ये एंगल जी मालूम करना है, और एंगल एफ मालूम करना है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो एंगल एफ मालूम करना है और एंगल जी, ये बीच का जो स्पेस है ये खाली छोड़ी हुई है हमें। अब सबसे पहले एंगल जी मालूम करते हैं। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है और बेस लाइन है ये मैंने मैच कर दी। सेंटर पॉइंट को मैंने इधर रखा इस पॉइंट पे और बेस लाइन को इस इधर रख दिया है। अब ये देखें यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ 0, 10, 20, 30, 40 और 45। ये 45 से मैच कर रहा है, इसका मतलब एंगल जी है 45 डिग्री। अब एंगल एफ मालूम करेंगे। एंगल एफ यहाँ से यहाँ तक है, पूरा इधर को नहीं गया, ये स्पेस खाली है, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही करा, इसको सेंटर पॉइंट पे इधर रखा है और यहाँ से अब मैं मेजर करूँगी। यहाँ से मेजर करने पर ये देखें ये 90 तक गया, 10, 20, 30, 40 90 तक गया है, 90 से आगे जा रहा है। ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है ये 90 से आगे जा रही है और ये जा रही है कहाँ तक, 110। अब 90 से, अभी मैं ऊपर का ही स्केल देख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से चली हूँ, तो 110 और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन ये 115 से ज़्यादा ही लग रही है। आप इसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये 117 तक जा रही है। तो इसका मतलब एंगल एफ जो है वो कितना है, 117 डिग्री। अब करते हैं इसका पार्ट डी। अब इसका पार्ट डी जो है, इसका मैं सबसे पहले एंगल आई मेजर कर रही हूँ और इस एंगल की मैंने ये वाली साइड को मैं फॉलो कर रही हूँ और ये प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैंने इस पॉइंट से मैच कर दिया, ये मिला दिए, ये इसका सेंटर पॉइंट इधर मिला दिया है और इसकी जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की वो एंगल की इस वाली साइड से मिला दी है मैंने। ये यहाँ रखा और ये ऐसे रख दिया है। अब जो ये बेस लाइन है यहाँ इस तरफ को जा रही है, तो मैं ये वाला स्केल इससे मालूम करूँगी। ये क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ देखें ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 90 से अबव है, ये 90 से कितनी है ज़्यादा, ये है 4 डिजिट्स, मुझे 4 डिग्री ज़्यादा लग रही है, 95 भी नहीं है और ये है 94। तो एंगल आई मैं कह सकती हूँ ये कितना है, 94 डिग्री। अब मैं एंगल जे मालूम करूँगी। एंगल जे जो है ये यहाँ से यहाँ तक का मुझे एंगल मालूम करना है। ये जो लाइन है मुझे देखना है ये किस तरफ को जा रही है। अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, एक्सटेंड करने से हमें इजी रहेगा, आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने तो करा है। अब ये देखें ये वाला मैं ये साइड ले रही हूँ इस एंगल की और ये सेंटर पॉइंट है, ये दोनों को मैंने मैच कर दिया है। अब मुझे देखना है ये कितना एंगल बन रहा है। यहाँ ये जो इनर स्केल है ये मैंने इसको फॉलो कर रही हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50। अभी ये देखें ये मैंने ये 50 है और ये 50 से कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये 55 है और 56, 50, 55 और 56, ये जो एंगल आएगा ये आएगा 56 डिग्री। अब इधर देखें ये एंगल एच मालूम करना है। एंगल एच कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। पूरा 360 नहीं है, ये 180 भी नहीं है, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है ये, यहाँ से अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 180 डिग्री है। अब मगर मुझे मालूम क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट हो और ये 180 से अबव है, यहाँ तक जा रहा है। तो इसको तो मुझे पता है 180 है, मैं सिर्फ इसको मालूम कर लूँगी और फिर इसको 180 के साथ ऐड कर लूँगी तो मुझे एंगल एच पता चल जाएगा। दोबारा समझ लें, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता है ये हाफ सर्किल का एंगल कितना होता है, जो स्ट्रेट लाइन है ये होता है 180 डिग्री।
हमें मालूम ये करना है, जब यहाँ से यहाँ तक का एंगल मालूम कर लेंगे तो फिर उसको 180 के साथ ऐड कर देंगे और हमें इस एंगल एच का मालूम हो जाएगा। अब ये देखें, ये 180 डिग्री है। मैं इस पॉइंट पर, ये जो है ये सेंटर पॉइंट हो गया, इधर मैं इस प्रोटेक्टर का ये पॉइंट रख रही हूँ और ये जो लाइन है इसको मैं बेस लाइन से मैच कर रही हूँ, प्रोटेक्टर की बेस लाइन से इसको मैच किया। ये यहाँ से अब हम इधर यहाँ तक का, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहाँ तक का मेजर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये है 65, लेकिन ये मुझे 65 से कम लग रहा है। ये होगा 61, 2 और 3, 63। ये जो है ये हो गया 63 एंगल, और ये हमें पता है ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 प्लस 63, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 243। तो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 180 प्लस 63, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 243। ये एंगल है 243 डिग्री। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिखा है। इधर मैं लिख देती हूँ कि हमने जो पार्ट ए किया, पार्ट ए में जो ए एंगल है वो कितना आया, 79 डिग्री। ये 79 डिग्री आया है, और जो बी था वो था 106, और सी कितना आया था, 98 डिग्री। इसी तरह पार्ट बी में जो एंगल डी था वो आया है 50 डिग्री, और एंगल ई जो हमने मालूम किया था वो ये वाला था। इसमें देखिए कि हमने एंगल ई के लिए स्ट्रेट लाइन ली थी 180 प्लस 48, 180 प्लस 48, तो इस तरह 228 डिग्री हमारे पास आया था। तो ई कितना आया था, ये हमारे पास आया था 228 डिग्री। इसका जो पार्ट सी था उसमें एफ जो था वो आया था 117 डिग्री, और एंगल जी जो है वो है 45 डिग्री हमने मेजर किया था। इसका जो डी पार्ट है उसमें एंगल एच हमने कैसे मालूम किया था, हमने एंगल एच के लिए वही स्ट्रेट लाइन करके हमने 180 प्लस 63 किया था और 243 आया था हमारे पास। तो ये था 243 डिग्री। आए कितना आया था, वो आया था 94 डिग्री, और जे जो था वो था 50, एंगल जे आया था 56 डिग्री। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।